जी ने कहा कि भगवान आप गायों का सामान्य पूजन और उनका महत्व भी कृपा करके बताइए। शंकर जी ने कहा कि देखो भगवती पार्वती, मैं शास्त्रों के सार का भी सार, श्रेष्ठतम ज्ञान तुम्हें बतला रहा हूं। गौ शीघ्र सिद्धि देने वाली है, थोड़े में प्रसन्न होने वाली है। तीनों लोकों में गाय से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है, इसलिए गाय का दर्शन करना, गाय का स्पर्श करना, गाय को प्रणाम करना, गाय को भोजन कराना, गाय को जल पिलाना, गाय का पालन करना, गाय की रक्षा करना, ये कितने साधन हुए? दर्शन, स्पर्श, प्रणाम, भोजन, जल पिलाना, पालन करना, रक्षा करना, ये 7 प्रकार की जो सेवा की पद्धतियां हैं, ये गाय का सामान्य पूजन ये कहा जाएगा। ये सामान्य पूजन की पद्धति है और इससे उत्तरोत्तर अधिक फल देने वाला, ये सब उत्तरोत्तर अधिक फल देने वाले हैं, इसमें संशय नहीं। इसका मतलब गाय के दर्शन से, गाय के स्पर्श की और अधिक महिमा है, स्पर्श से इनको प्रणाम करने की और अधिक महिमा है, प्रणाम से भी अधिक महिमा गाय को ग्रास देने की है, भोजन कराने की है। हम लोग गए थे ना दतिया में, श्री कृष्ण शास्त्री जी व्याकरणाचार्य, PhD हैं, बहुत अच्छे विद्वान, संस्कृत के बड़ी अच्छी रचनाएं करते हैं। महाराज जी किसी किसी के भीतर कितना प्रभाव होता है। उन्होंने कथाएं सुन करके ही गौ सेवा आरंभ की और उनके घर में जैसी हमने गौ सेवा देखी, हम बहुत ही प्रभावित उससे हुए। उनके घर में कितनी गाय थी जब हम लोग गए थे? 6-7 गैया थी। कितनी? 6-7 गैया थी। प्रत्येक गाय की भोजन की थाली अलग अलग लगाई जाती, घर में रोटी बनती, घर के सदस्य उतने नहीं है, पर हर गाय को घर में जितनी रसोई बनती ना, तो जैसे एक मनुष्य का जो आहार है, हम लोग तो एक एक रोटी देते हैं, वो पूरी थाली में उनकी अलग अलग थाली है, दाल भात साग सब चीज उनको परोस कर जिमाना, नित्य शास्त्रीय विधि से पूजन करना, नित्य आरती करना, और ऐसा गोष्ठ और ऐसी सुंदर गाय देखकर हमारा मन एकदम गदगद हो गया। ये है उपासना गाय की। कितना लाभ है हम कह नहीं सकते। वो उनकी गृहिणी बोल रही थी पंडित जी की कि हमने तो गोमाता की सेवा करके यही मांगी कि महाराज जी की कथा सुन सुन के हमने गौ सेवा की महिमा जानी और मुझ प्रवृत्त हुई, बस एक बार कैसे भी हमारी गौ माता महाराज को बुला लो। तो अब तो क्या करें, समय नहीं रहता, नहीं हमारा मन ऐसा होता है कि जब जब दतिया से निकलें तो उन पंडित जी की गोमाता को प्रणाम करके तब वहां से आगे बढ़े हैं। प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, जो कुछ तनख्वाह मिलती उसी से उनका गुजारा होता है, किसी से दान नहीं मांगते गौ सेवा के लिए, लेकिन बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से गौ सेवा करते हैं, अब प्रतिज्ञा पूर्वक गो व्रत का पालन करते हैं। तो गाय को भोजन कराना, जल पिलाना, ये श्रेष्ठ सेवा है। उनसे भी श्रेष्ठ है स्वयं गो पालन करना, और सबसे श्रेष्ठ सेवा है अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर गोवंश की रक्षा करना। ये श्रेष्ठ साधन है। प्रातःकाल उठते ही गाय का दर्शन करना चाहिए। अब आप लोग यहां सूरत में बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं, उठते ही कैसे करेंगे दर्शन? हमको लगता है इसी के लिए यहाँ गौ सेवा करने वालों को गौ माता दी जा रही है कि इसको और कहीं मत रखना, उसको अपने क्या कहते हैं उसको, शयन कक्ष है, बेडरूम कहते क्या कहते हैं, शयन कक्ष, उस शयन कक्ष में भी सुंदर स्थान पर रखो, तो तुम आंख खोलो तो सबसे पहले तुमको गौ माता को प्रणाम करने का अवसर मिल जाए। फिर प्रत्यक्ष गाय का भी दर्शन करो, पर ये प्रातःकाल उठ करके गायों का दर्शन करना महान मंगलदायक है। और यात्रा के आरंभ में कोई गाय को प्रणाम करके यात्रा करता है तो उसकी यात्रा में विघ्न उपस्थित नहीं होता, थोड़े से प्रयास से उसके काम बन जाते हैं। गायों का दर्शन सारे अमंगल को दूर करता है।
वैसे नाम लेने में थोड़ा संकोच है लेकिन ले देते हैं। विश्व के सुप्रसिद्ध होम्योपैथ के डॉक्टर हैं डॉक्टर श्री पारीक जी, आगरा वाले। बड़े साधु पुरुष हैं, स्वयं अपने हाथ से गौ सेवा करते हैं। हमने पूछा तो नहीं, लेकिन उनकी आयु हम समझते 85-86 साल की उम्र उनकी होगी। और विश्व में होम्योपैथ के बारे में कहीं कोई विचार विमर्श होता है पूरी दुनिया में, तो उनके बिना वो गोष्ठी संपन्न है, उनको विदेश भी जाना पड़ता है। इस समय विश्व के प्रथम श्रेणी के डॉक्टर होम्योपैथ के वो डॉक्टर पारीक जी, आगरा वाले। महीनों से समय लेना पड़ता उनसे, संतों से जुड़े हुए। आज भी वे विदेश यात्रा पर जाते हैं तो अपने गौशाला में गायों को पूजन करके परिक्रमा करके पूछते हैं गाय से कि माताजी वहां जाना है, बुला रहे हैं, जाऊं कि न जाऊं। तो गाय हाँ कर दे तो जाते हैं, गाय सिर हिला दे नहीं जाना तो नहीं जाते। कई यात्राओं पर नहीं गए वो। आज भी अपनी गाय से पूछ के सब काम करते हैं वो। हाँ, गवाम तु दर्शनम देवी महामांगल्यदायकम प्रातः काले समुत्थाय यात्रारंभे तथैव च प्रथमं गोदर्शनं कृत्वा नरो विघ्नैर्न बाध्यते। गो दर्शन करके यात्रा करे तो विघ्न नहीं आवेंगे। स्वल्पायासेन लभते कार्य सिद्धिं न संशयः सर्वकालेपि देवेशी दर्शनम मंगलप्रदम। गाय का जो कंठ का निचला भाग है जिसको गल कंबल कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं उसके स्पर्श की बड़ी महिमा है। ऐसे उसके गल कंबल सहलाने की बड़ी महिमा है। और उसके पुट्ठे पृष्ठ भाग, ये पूंछ के निकट का जो भाग है पृष्ठ भाग, नितंब भाग, इसको भी सहलाने का बड़ा भारी महत्व है, पुण्य है। ये दो स्थान बहुत ही पवित्र स्थान हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि श्रद्धा पूर्वक गाय के निकट जाए तो कंठ सहलावे और उसके पुट्ठे भी सहलावे। उससे गाय को सुख मिलता है, गाय प्रसन्न होती है। गौ के सामने से साष्टांग प्रणाम करना चाहिए अथवा बगल से भक्ति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। जो गायों का दर्शन स्पर्श प्रणाम करता है दुखों से मुक्त हो जाता है, सुख पाता है। गोष्ठ में जब भी जाए तो गाय के खुर की जो रज है उसको अपने ललाट पर अवश्य धारण करना चाहिए। उससे बढ़कर के कोई दूसरा चंदन और है ही नहीं। भगवान शिव कह रहे हैं, गोतंत्र अध्याय दूसरे के 10वें श्लोक में भगवान शिव कह रहे हैं, गवाम चरण धूलिंतु सर्व पाप प्रणाशनम ललाटे मस्तके धार्यम गंगा स्नान फलम लभे। जो गोष्ठ में जाकर गायों की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करता है उसको तत्काल गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। वहां गंगा जी जहां से प्रकट भई है गोमुख, आप जा सकते हो इतनी ठंड में, बर्फ में सब सामान जगह आच्छादित है। पर कल संक्रांति है, आज भी मकर संक्रांति लोग मान रहे हैं, कल मकर संक्रांति है। कल केवल गौशाला में जाकर गो चरण रज लगा लो, आपको घर बैठे गंगा स्नान हो जाएगा। इतनी नहीं। गो देवी का भोजन अत्यंत साधारण है, किंतु हे पार्वती अन्य देवी देवताओं का भोजन बड़ा महंगा है, नैवेद्य महंगा है। उसमें घी चाहिए, शक्कर चाहिए, अनेक प्रकार के व्यंजन चाहिए, तब वो देवता प्रसन्न होंगे। अब कल गणेश जी की जयंती गई, लड्डू प्रिय हैं। लड्डू भी ऐसे थोड़ी बनेंगे महाराज, घी लगेगा, बेसन लगेगा, तिल लगेगा, गुड़ लगेगा, मेवा लगेगा। लड्डुआ में भी खर्च तो लगेगा कि नहीं लगेगा। और गाय बोले गोरूपा जगदम्बा घास से, पत्ते से, फल से, साग से, भूसी से, कच्चे अथवा पकाए हुए अन्न से ही संतुष्ट हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। अब सुन लो, अपनी गाय को भोजन कराने से, गोग्रास देने से जो पुण्य मिलता है
वह पुण्य दूसरे की गाय को ग्रास देने से दुगना हो जाता है। कोई झाजी बैठे हो तो बुरा नहीं मानना। एक गोनू झा थे मिथिला के, उनके बड़े बड़े सुंदर किस्से हैं गोनू झा के। इतने कुशल थे, इतनी तीव्र बुद्धि थी उनकी कि उनको देवता भी नहीं जीत सकते थे, ऐसे थे गोनू झा। तो गोनू झा का खेत गंगा जी काटने लगी बरसात में, तो उन्होंने गंगा जी से कहा कि हमारा खेत न काटो, थोड़ी अपनी धारा मोड़ दो तो हम आपका पूजन करेंगे और 2 बलि अर्पित करेंगे और 2 ब्राह्मण का भोजन कराएंगे। गंगा जी ने सोचा ब्राह्मण है, प्रार्थना कर रहा, मनोती मान रहा। गंगा जी ने थोड़ी धारा बदल दी, पर ब्राह्मण तो ब्राह्मण ठहरे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो गंगा जी स्वप्न में आई गोनू झा के, बोली झा जी वो मनोती तुमने मानी थी, वो साल भर होने वाली, फिर बरसात आने वाली है। अब की बार खेत बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ऐसी धारा निकालूंगी कि तुम्हारे खेत का नाम निशान खत्म हो जाए। हमसे झूठ बोलते हो, तुमने अपनी मनोती पूरी नहीं की, साल भर पूरी होने वाली है। माता जी आप क्या बोल रही हैं? हमने तो जब मनोती की थी ना, उसके 15 दिन में ही मनोती पूरी कर दी, आप साल भर की बात कहती हैं। गंगा जी सोचने लगी इसने कब मनोती पूरी की। बोले कब क्या, तो याद नहीं। बोले देखो उसके बाद अमावस्या आई थी, पूर्णिमा पर हमने मनोती की थी, अब पूर्णिमा के बाद अमावस्या आई, तो हम अमावस्या पर, पूर्णिमा को गंगा जी पे मनोती की थी और अमावस्या पर हम अपने पुत्र के साथ गए और वहीं बैठ के सतुआ घोर के पिया हमने। तो हम ब्राह्मण ही तो हैं, कोई दूसरी जाति के तो हैं नहीं। हमने कहा था 2 ब्राह्मण का भोजन कराएंगे, तो अपने भोजन कर लिया, हमारे पुत्र ने किया, दोनों ब्राह्मण हैं। और हमने कुछ कुछ अर्पित करेंगे आपको, तो हमारे कपड़ा में 2 चिल्लर थे, चीलर पर जाते ना, तो 2 चिल्लर हमने गंगा जी को, जाओ मुक्ति हो तुम्हारी भी। तो महाराज दोनों, गंगा जी बोली तुम जीते हम हारे, बोलो वृंदावन बिहारी। तो बहुत से लोग गोनू झा जैसे भी होते हैं जो बोले हम तो खुद ही गौ सेवा करते हैं, हमको दूसरे की गौ सेवा की जरूरत नहीं है। स्वयं गौ सेवा करने वाले को भी अन्य गौशालाओं में सेवा करनी चाहिए। दूसरे की गायों की, निराश्रित गोवंश की सेवा की महिमा ज्यादा है, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। और ब्राह्मण के लिए तो विशेष रूप में लिखा है, प्राण संकट में आ जाएं तो भी ब्राह्मण को दूध दही घी इनका विक्रय नहीं करना चाहिए। 3 दिन तक ब्राह्मण गव्य पदार्थ का विक्रय कर दे तो वह ब्रह्मत्व से च्युत हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ब्राह्मण के पास तो गाय केवल अग्निहोत्र के लिए है, गौ ब्राह्मणों की सेवा के लिए है, संतों को जिमाने के लिए है, अतिथि सत्कार के लिए है। हाँ, वैश्य गव्य पदार्थ के व्यापार का काम भी कर सकता क्योंकि उसको आज्ञा है, पर धर्म की दृष्टि रख करके तब गाय से आर्थिक लाभ लेना चाहिए। तो महाराज जी ये लिखा है, इसलिए अपनी गाय को ग्रास देने से, भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वो दूसरे की गाय को देने से वो दुगना पुण्य हो जाता है। और सुन लो, आपके गुरुजी की गैया है, गुरुजी की गैया को ग्रास दोगे तो 4 गुना फल मिलेगा, इसमें लिखा है गोतंत्र में। अपनी गाय को ग्रास देने से दुगना पुण्य दूसरे की गाय, और उससे 4 गुना पुण्य गुरु महाराज की गाय को ग्रास देने से होता है। स्वगवाम भोजयित्वातु यत् फलम लभते नरः द्विगुणं तस्य लभते परगाम भोजयेत् यदि गुरुर्गाम भोजयित्वातु चतुर्गुण फलम लभेत्। गुरुजनों की गाय, उसको भोजन कराने से 4 गुना फल मिलेगा। फिर भी
संसार के धर्म गुरुओं को गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना पड़ रहा है कि गोग्रास देव भैया, इतनी बढ़िया बात लिखी है गोतंत्र में, तो अब तो जैसे वो कह रहे हैं ना बालकृष्ण जी के, ये अब मंच से द्वारा ये बात न कही जाए, अब तो कहना ही नहीं चाहिए। अब आप लोग चौगुना फल चाहो तो आप लोग खूब प्रेम से गो सेवा करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भोजन के साथ जल अवश्य देना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में जल देने से विशेष फल होता है। वन से लौटते हुए गायों को जल देना चाहिए। वन से जब गाय लौट करके आवे तो उनके पात्र में जल भर देना चाहिए। इसको भगवान शिव ने गो तंत्र में गो तर्पण कहा है। क्या कहा? गो तर्पण। ग्रीष्म ऋतु में गो तर्पण का विशेष महत्व है। जितने भी तर्पण हैं उनमें गो तर्पण सबसे उत्तम है। इस गो तर्पण से पितर और देवता दोनों ही तृप्त हो जाते हैं। गो तर्पण करने वाले के घर में सदा लक्ष्मी सरस्वती निवास करती हैं और वह इस लोक में सुख भोग करके अंत में उत्तम लोकों को प्राप्त कर